दुनिया भर में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है और इस बीच मंकी पॉक्स ने चिंता बढ़ा दी है। मंकी पॉक्स अब तक दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, तो वहीं भारत में भी एक मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को इस वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। पूरी दुनिया अभी कोरोना के कहर से लड़ ही रही है, लेकिन इस बीच मंकी पॉक्स नाम के वायरस ने एक बार फिर से दुनिया को सकते में ला दिया। एक के बाद एक करके 70 देश इस वायरस की जद में आ गए। इसके साथ ही मंकी पॉक्स के मरीजों की मौत के बाद अब इसे लेकर और भी गंभीर हालात बन रहे हैं। बता दें कि सबसे पहले इस मंकी पॉक्स नाम के वायरस की पहचान 1970 में हुई थी और मंकी पॉक्स का पहला केस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मिला था। लेकिन अब अचानक इसके मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे दुनिया भर के देश इस वक्त इस बीमारी को लेकर सकते में हैं। उधर विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क के आंकड़े बताते हैं कि ये जिस तेजी से फैल रहा है, समय रहते अगर हम सचेत नहीं हुए तो पूरी दुनिया को ये अपनी गिरफ्त में ले लेगा। लिहाजा वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया है। साथ ही WHO ने इस पर ग्लोबल एक्शन के लिए कहा है। वहीं भारत में भी मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आने के बाद केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी। बता दें कि केरल के कोल्लम जिले में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज हुआ। संक्रमित मरीज हाल ही में विदेश यात्रा से लौटकर आया था। मरीज कुछ समय पहले ही UAE से लौटकर आया था और इलाज के लिए मरीज को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। वह विदेश में इस संक्रमण के एक मरीज के करीबी संपर्क में रहा था। इंडिया में अगर एक केस आ गया है हमारे पास केरला में, जो फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ है, अगर हम लोग की बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो हम लोग पहले से ही मई से ही अलर्ट पे हैं और इसमें ऐसे कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स अगर हम बात करें तो ये स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस है। और अगर ये इसके बारे में बात करें कि ये क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स के जैसा ही वायरस है, उसी की फैमिली का है। और इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, मतलब इसको और किन बीमारियों से हम अलग कर सकते हैं, उनमें चिकन पॉक्स है और ड्रग इंड्यूस्ड जैसे स्किन एरप्शंस है या कॉमन फ्लू है, इन सब से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसके बेसिकली हमें ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे फैलता है। तो ये बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल्स से या वाइल्ड लाइफ से ह्यूमंस में आती है और अफ्रीका में, कॉन्गो में और वेस्ट अफ्रीका में ये एंडेमिक है। वहां पे हर साल इसके केसेस होते हैं। और इसका अगर हम बात करें तो केस फेटालिटी रेट कितनी घातक है, तो ये 1% केस फेटालिटी रेट है, तो इतनी घातक नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, 2 से 4 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं लोग। लेकिन जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं या HIV एड्स के पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है, उनमें ये घातक भी सिद्ध हो सकती है। केंद्र सरकार ने संदिग्ध मरीजों की जांच के साथ ही अस्पतालों में निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल टीम केरल के लिए रवाना की है। बता दें कि ये जानवरों से फैलने वाली बीमारी है। इसकी शुरुआत अमूमन वर्षा वनों से होती है, जहां से इसे घर में आने जाने वाले जानवर मनुष्यों तक लेकर आ जाते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार मंकी पॉक्स गिलहरी, चूहों और कई तरह के बंदरों में पाया जाता है। अब आपको बताते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस की फैमिली से आता है। इसी फैमिली में वेरियोला वायरस भी शामिल है। वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है। इसी फैमिली के वैक्सीनिया वायरस से बना है वैक्सीन। मंकी पॉक्स के लक्षण। मंकी पॉक्स इंसानों को होने वाले चेचक की तरह है। पहली स्टेज में संक्रमित व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं। इसमें लक्षण अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हैं। इसमें बुखार की तरह महसूस होता है। शरीर में दर्द और थकान महसूस हो सकती है। दूसरे चरण में स्किन पर गांठें दिखाई देने लगती हैं। शरीर के कुछ हिस्सों में चकते बन जाते हैं। यही चकते बड़े दानों में तब्दील हो जाते हैं। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है। मंकी पॉक्स संक्रमण कुछ मामले ही गंभीर हो सकते हैं। इस वायरस के 2 स्ट्रेन्स हैं। पहला कांगो स्ट्रेन और दूसरा पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन है। हालांकि चेचक की तुलना में मंकी पॉक्स का संक्रमण हल्का माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।